दोस्तों, बिहार में 2 साल का बीएड प्रोग्राम और शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में हम हर बिंदु पर चर्चा करेंगे कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे, योग्यता क्या है और कट ऑफ क्या होगी, और साथ ही साथ ये भी कि जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी बीएड 2024 के लिए जो नोडल यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो है ललित नारायण महिला यूनिवर्सिटी, और इसका एड्रेस होगा दरभंगा 846004। ठीक है, तो ये नोडल एजेंसी है ललित नारायण महिला यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन में जो बहुत ही मुख्य बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। और पूरा जो ये जो नोटिफिकेशन है इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये शुरू हो रही है 3 मई से, जो कि चलेगी 26 मई तक। लेट पेमेंट के साथ अभ्यर्थी 27 मई से लेकर 2 जून तक आवेदन कर सकेंगे। 1 जून से लेकर 4 जून तक अगर अभ्यर्थी चाहें तो जो एडिटिंग है उसको कर सकते हैं और अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। तो 1 जून से 4 जून के बीच में केवल एडिटिंग कर सकते हैं आप, यानी कि फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और फीस जमा कर सकेंगे। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे 17 जून को। परीक्षा इसकी करवाई जाएगी 25 जून को। तो ये पूरी डेट्स है जो कि आपके सामने है। अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि 2 वर्षीय बीएड है ये, और इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी दी गई है कि अगर आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं और कम से कम 50% अंक आपके हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अगर आप बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक, यानी कि अगर आप बीटेक हैं तो 55%, बाकी अगर आप बीए, बीएससी, एमएससी, मतलब अगर आप सामान्य स्नातक या पीजी हैं तो बस 50% अंकों के साथ आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जिनका स्नातक में 50% नहीं है लेकिन उन्होंने परास्नातक किया हुआ है 50% के साथ, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के बारे में। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में या समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये जो शैक्षिक अर्हता मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए है, ये शिक्षा शास्त्री के लिए है। तो बीएड के लिए जो अर्हता है ये ऊपर दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, और शास्त्री के लिए यानी कि शिक्षा शास्त्री के लिए जो अर्हता है ये नीचे दी गई है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। अदर स्टेट को जो आरक्षण का लाभ मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक, और फ्रेंड्स इसकी जो प्रवेश परीक्षा होगी तो ये सिर्फ बिहार में ही होगी, और इसके लिए नीचे जो है परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, उन्हीं में से कोई भी एक परीक्षा केंद्र आपको चुनना पड़ेगा। तो परीक्षा केंद्रों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया में ये परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, तो चाहे आप बीएड की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हो चाहे आप शिक्षा शास्त्री की, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये पूरी परीक्षा 2 घंटे की होगी। आपसे 120 प्रश्न जो कि एमसीक्यूज के रूप में रहेंगे आपसे पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन सेल है 4, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कोई भी एक आंसर आपको चुनना पड़ेगा। बिल्कुल ये परीक्षा आप दे चुके हैं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 120 प्रश्न जो होंगे फ्रेंड्स वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो बंटवारा होगा किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि अगर आप बीएड प्रोग्राम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत कुल 15 प्रश्न होंगे 15 अंक के। अगर आप शास्त्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जनरल संस्कृत से संबंधित 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो यहाँ पर जनरल हिंदी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, इस पर आधारित प्रश्न कॉमन रहेंगे सभी के लिए, चाहे आप शिक्षा शास्त्र के लिए हों चाहे आप बीएड के लिए हों। तो जनरल हिंदी से 15 प्रश्न, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से 25 प्रश्न,
जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से 25 प्रश्न। तो हर प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल मिला के 120 अंकों की ये प्रवेश परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखो कट ऑफ भी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो कुल मिला के 120 में से 42 अंक लेकर आपको आना पड़ेगा। मतलब कम से कम 35% अंक आपके होने चाहिए ऑल ओवर। वहीं पर अगर आप SC ST BC EBC या WBC या फिर EWS हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर आप दिव्यांग हैं तो कम से कम 36 नंबर आपको लेकर आना पड़ेगा। ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। और रही बात प्रवेश परीक्षा शुल्क के बारे में, तो 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगेगी। और अगर आप दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और EWS श्रेणी के हैं तो ये फ़ीस हो जाएगी 750 रुपये। बाकी SC ST के लिए 500 रुपये फ़ीस है। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा की जाएगी। जमा किए गए शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होंगे। और इसके बाद आप आवेदन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये वेबसाइट है। आप www.bihar यानी कि बिहार CET BED-INMU.in पर आपको जो है आवेदन करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे लॉगिन पेज पर, ठीक है। और इसके बाद बीएड और शिक्षा शास्त्री संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि CET BED 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। यहाँ पर प्रयास ये है कि बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाए। और इसके बाद आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है। और ये जो PDF है यानी कि जो ब्रोशर है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड इसे कर सकते हैं, या फिर आप सीधे से जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।